दोस्तों 12 सालों में क्या किसी नेता की हिम्मत हुई कि वो नरेंद्र मोदी के घर के यहां जा करके सीना तान कर खड़े होकर के ये पूछे, नरेंद्र मोदी से हिसाब मांगे। उस नरेंद्र मोदी से जिन्होंने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उस नरेंद्र मोदी से जो जनता के सवालों के जवाब नहीं देते, उस नरेंद्र मोदी से जिन्होंने देश की जनता को यह वादा किया था कि वो काला धन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या उस नरेंद्र मोदी जी से किसी नेता में इतनी हिम्मत हुई कि वो उनके आवास के यहां पहुंच जाए और नरेंद्र मोदी से हिसाब मांगे? सोचिए आप, जिस नेता को, जिस व्यक्ति को सवाल सुनने की आदत ना हो, जिस प्रधानमंत्री को सवालों से एलर्जी हो, जो प्रधानमंत्री सवालों से दूर भागता हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता हो 12 सालों में, जिसमें हिम्मत ना होती हो कि वो जनता के सवालों को फेस कर सके, उस प्रधानमंत्री के घर के यहां जा करके हिम्मत दिखाई है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के और भी नेताओं ने यह हिम्मत दिखाई है और बाकायदा नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया है। सीना तान करके खड़े हो गए कांग्रेस के नेता और मांगा छात्रों के खून का हिसाब। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों 20 जुलाई की तारीख को कोई भूल नहीं सकता। 20 जुलाई 2026 यानी कि वो तारीख जिस दिन दिल्ली के जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में तमाम भारत के अन्य राज्यों से आए हुए युवा संसद की तरफ मार्च करते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल करने के लिए संसद की तरफ कूच करते हैं और मांगते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो भारत का शिक्षा मंत्री है और जिसके पद पर रहते हुए नीट का पेपर लीक हो जाता है, कई छात्र सुसाइड कर लेते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार का यह मंत्री इस्तीफा तक नहीं देता। और नरेंद्र मोदी भी अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए इससे इस्तीफा भी नहीं लेते हैं। मतलब ये कैसी ईमानदारी है नरेंद्र मोदी की कि खुली आंखों से दिखाई दे रहा है कि आपके मंत्री ने, आपके मंत्री के पद पर रहते इतने छात्रों ने सुसाइड किया, पेपर लीक हुआ, तो आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं? और बेईमान भी उस लेवल के हैं कि बेईमान भी शर्मा जाए नरेंद्र मोदी को देख करके। ये बात आज हर युवा, हर भारत का नागरिक कहने को मजबूर हो रहा है नरेंद्र मोदी के व्यवहार को देखते हुए। लेकिन दोस्तों इस मार्च में दिल्ली की पुलिस के द्वारा, अमित शाह की पुलिस के द्वारा, मोदी सरकार की पुलिस के द्वारा छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे कि छात्र नहीं है, कोई देश के दुश्मन है, कोई मुजरिम है, कोई जो है आतंकवादी है जो यहां पर दिल्ली में घुसे चले आए हैं। दोस्तों ये देश के नागरिकों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार मोदी सरकार करती है। छात्रों को पीटा जाता है पुलिस के द्वारा, किसी का खून निकलता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, कोई पुलिस के डंडे खा रहा है और डंडे भी इस रफ्तार से पड़ रहे हैं कि खून निकल रहा है, सर फूट रहे हैं। दोस्तों उसी का हिसाब लेने के लिए आज कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और भी तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर, आवास के नजदीक धरना देने के लिए पहुंचते हैं। इतने आत्मविश्वास के साथ, बाकायदा आंखों में आंखें डालने के विश्वास के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देते हैं। और बाकायदा इसे लेकर के राहुल गांधी की ओर से एक ट्वीट भी किया जाता है। दोस्तों उस ट्वीट में राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं, वो बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने क्या अपील जो है देश के युवाओं से इसे लेकर के की है, वो अपील ये है, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि छात्रों पर दिल्ली में जो हमला किया गया है, जो पीटा गया है, लाठियों से मारा गया है, वो हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। यानी कि राहुल गांधी अपील कर रहे हैं
कि हम मोदी के घर के यहां पर जा रहे हैं, आप सब लोग भी आ जाइए। सोचिए दोस्तों, यह काम जो 12 सालों में कोई नहीं कर सका, हिसाब मांगने के लिए, जवाब मांगने के लिए जिसकी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की, वो राहुल गांधी ने यहां पर करके दिखाया है। और वो काम किया जो 12 सालों में हर कोई करने में डर रहा था। नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती, क्या आप देश की जनता से बड़े नहीं हो सकते? असल में भगवान जनता ही है और आपको जवाब देना होगा। आप कोई राजा नहीं है कि आपको चुन करके जो है भेज दिया तो आप मलाई चाटेंगे, जवाब नहीं देंगे, सत्ता जो है जनता के सवालों से बचेंगे, भागेंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये सीधा मैसेज है कांग्रेस पार्टी की ओर से। ये ट्वीट करते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी इतने दिनों से आंदोलन कर रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में, धर्मेंद्र प्रधान में इतनी शर्म नहीं थी कि मेरे पद पर रहते हुए इतने छात्रों ने सुसाइड कर लिया है, मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दूं। वो नैतिकता जो एक समय हर सरकार में हुआ करती थी, जिनको शर्म आती थी और वो इस्तीफा देते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद दोस्तों इतनी बेशर्मी है सरकार में, प्रधानमंत्री में, शिक्षा मंत्री में, कि वो इस्तीफा देना नहीं चाहते। छात्रों की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। इतने दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं और मीडिया में बताया जा रहा है कि अब जब ये बवाल हुआ है, जब छात्र एकदम से सड़क पर आ गए, जब नरेंद्र मोदी घबरा गए उनको देख करके, तब जाकर के मुंह से स्वर फूटा है नरेंद्र मोदी के। और उसको लेकर के वो जो है कह रहे हैं, मीडिया में खबरें चल रही हैं इस तरह से कि जो है जो पेपर लीक वाले जो भी मुजरिम है उनके साथ जो सख्ती से पेश आया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। तो इतने दिनों से क्या नरेंद्र मोदी और सो रहे थे क्या? धर्मेंद्र प्रधान सो रहे थे क्या? नरेंद्र मोदी विदेश घूम रहे थे तब उन्हें ध्यान नहीं आया? उनके मन ने नहीं बोला, उनके दिमाग ने नहीं बोला कि मैं इन छात्रों की बातों का जवाब दूं या नहीं दूं? क्या नरेंद्र मोदी को तब नहीं लगा क्या कि वो जंतर मंतर पर जाकर के कॉकरोच जनता पार्टी से मुलाकात करें, उनसे मिले? दोस्तों, आगे आपको बताते हैं। इससे लेकर के जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन देते हैं, अपनी मांगों को उठाते हैं और बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान के सीधे तौर पर इस्तीफा मांगा जाता है, नारेबाजी की जाती है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो भयंकर वायरल होते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से इसे लेकर के तमाम ट्वीट भी किए गए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार की युवा विरोधी नीतियों का रिजाइन मांग रहे हैं। वीडियो शेयर करके बाकायदा शेयर भी किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी का रिजाइन मांगा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह का भी रिजाइन मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बच्चों को मारना बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। दिल्ली में एक तरीके से कल गुंडागर्दी हुई दोस्तों, और ऐसी गुंडागर्दी हुई कि सोशल मीडिया पर भयंकर वीडियो वायरल है। खून से लथपथ युवाओं के वीडियो वायरल हैं। इनमें तमाम वो युवा होंगे दोस्तों जिनके माता पिता ने नरेंद्र मोदी को ये सोच करके वोट दिया होगा कि ये नेता हमारे देश को विश्वगुरु बनाएगा, लेकिन ये नेता तो देश को मूर्ख बना रहा है। 12 सालों से उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा है, उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है और आम आदमी को 5 किलो का राशन दे रहा है। 80 करोड़ 90 करोड़ परिवार जो बताए जाते हैं उनको 5 किलो का राशन दे रहा है। अरे भाई, राशन देना है तो आप अंबानी को दो, अडानी को दो, इनको क्यों दे रहे हो जिन्होंने आपको चुनकर के वहां भेजा है? ऐसी बातें आज लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कई दिनों से नरेंद्र मोदी के बारे में कि उन्हें जनता से मतलब नहीं है, अमित शाह उनको अडानी से अंबानी से मतलब रह गया है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष के सांसदों की हुंकार, धर्मेंद्र का इस्तीफा लेकर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है जहां भी अन्याय होगा वहां हम खड़े मिलेंगे। राहुल गांधी दोस्तों यहां पर बाकायदा ऐसे सीना तान करके खड़े हैं कि जैसे अगर नरेंद्र मोदी भीतर से अपनी खिड़की से देख रहे हो तो आई कांटेक्ट में अपनी निगाहें झुका लेंगे, राहुल गांधी से आंखें भी नहीं मिला पाएंगे। सीना तान करके जो है कांग्रेस पार्टी वहां पर खड़ी हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और कहा जा रहा है कि छात्रों को पिटवाना गुंडागर्दी है। ऐसा गुंडागर्दी करने वालों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। जो सरकार अपने छात्रों के साथ गुंडागर्दी करती हो, जो है शिक्षा व्यवस्था के लिए काम ना करती हो, ऐसी फिर सरकार के लिए क्या ही कहा जाए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र इस्तीफा दो, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, ये ट्वीट किए गए हैं तमाम तरह के। और कहा जा रहा है कि हम छात्रों के खून का हिसाब मांगने प्रधानमंत्री के घर आए हैं। युवाओं की गुनहगार मोदी सरकार जवाबदेही और संसद में चर्चा से भाग नहीं सकती। देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने और उनके खिलाफ क्रूरता के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और मीडिया में एक खबर है दोस्तों, तमाम तरह से जो है छपी हुई है, आप भी इसे गूगल पर देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस
खबर को देख करके आपको क्या लगता है दोस्तों कि राहुल गांधी जो सीना तान करके यहां पर खड़े हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ, और इसे देख करके नरेंद्र मोदी की सरकार की जो चूल्हे हैं वो आने वाले समय में हिलने वाली है। नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा, अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, इस्तीफा लेना होगा धर्मेंद्र प्रधान का, या खुद भी शायद इस्तीफा दे देंगे धर्मेंद्र के साथ। आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को दोस्तों हर जगह शेयर कीजिए जिससे लोगों को पता चल सके कि नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके किस नेता ने उसके घर के बाहर जाकर के धरना दिया और सीधे तौर पर जवाब मांगे गए। दोस्तों अंत में सभी से एक अपील है कि अगर YouTube पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।